हेलो डियर स्टूडेंट्स, नौ हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि नवोदय मैथ्स बेसिक टू हाई लेवल का ये क्लास चल रहा है, जिसमें हम नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं इसके बेस में, और आज ये हमारा 4th पार्ट चालू होगा। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से वो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जो इस चैनल में नए हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ साथ जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन नोटिफिकेशन बेल को अभी तक प्रेस नहीं किया है, वो लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ताकि वीडियो आपको आप तक हर वीडियो जो भी अपलोड होगा जल्दी से जल्दी पहुंच सके। साथ साथ लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न चालू करते हैं। क्वेश्चन है, 2 solids cube of side 10 cm each are joined in what is the volume of resultant cuboid? प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा गया है। परिणामी घनाभ का आयतन क्या है? कभी भी आपको छोटा छोटा चीज को अगर बड़ा आयतन निकालना है तो उन दोनों छोटे छोटे का हम आयतनों को जोड़ देंगे तो उसका आयतन निकल जाएगा। चलिए देखते हैं तो कैसे करना है, क्या करना है। चलिए यहां पर हमारा है सॉल्यूशन, देखते हैं। घन का मतलब होता है क्यूब। क्यूब ऐसा होता है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या रहे? इक्वल रहे। और ये हमको कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अब इसी के बगल में सेम इतना ही बड़ा एक और क्यूब रख दिया गया। रखने से ये क्या हो गया? ये जो क्यूब था वह एक क्यूबॉइड बन गया, मतलब घनाभ बन गया। तो अब ये जो लेंथ है, ये जो टोटल लेंथ है वो हो गया 20, और ये ब्रेथ है हमारा क्या हो गया? 10, और ये हाइट कितना हो गया? मतलब ये इस टाइप से बन गया, समझ लीजिए एक क्यूबॉइड शेप हो गया। ठीक है, अब इस क्यूबॉइड शेप में अब इसका वॉल्यूम चाहिए, आयतन चाहिए। तो कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो चलिए ये जो नया बना है इसको रखना है हमको। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू अगेन 10 सेंटीमीटर। चलिए कितना आ जाएगा ये? और ये सेंटीमीटर कितने बार है? 3 बार है, इसलिए सेंटीमीटर पावर 3। इट मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
चलिए क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन कहता है %150 के बराबर है ना। जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है हमेशा याद रखेंगे, जब भी परसेंट है उसको फ्रैक्शन या डेसिमल में बदलना है। तो 150%, तो जहां पर परसेंट आया बात 150 पर मतलब डिवाइड और सेंट मतलब 100%। ठीक है, अब 1 के बाद 00 है तो ये क्या होगा, पीछे से कितने डिजिट बाद 2 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा और ये आ जाएगा 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 50। ठीक है, लेकिन 1.50 नहीं है, जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 पॉइंट ओनली क्या हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन क्या है ये समझिए। चलिए क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। लिखा है यहां पर कि एक फल विक्रेता है, ठीक है, ए फ्रूट सेलर बाय लेमन एट 2 फॉर ए रुपीस, माने 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है, 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है, एंड सेल देम एट फॉर 3 रुपीस, और 3 रुपए का 5 नींबू बेचता है। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हिंदी में लिखा है एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है और उन्हें 3 रुपए में 5 पर बेचता है, मतलब 3 रुपए का 5 नींबू बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहता है ना, अलग रुपया में या अलग रुपये में अलग चीज खरीद कर अलग रुपए में अलग चीज जब बेचता है, ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ 1 रुपये में 2 नींबू, रुपया 1 था और नींबू 2 था, दूसरे में रुपया 3 है और नींबू कितना है 5 है, तो वही उसी चीज को बोल रहा हूं, अलग रुपये में अलग चीज खरीदता है और अलग रुपए में अलग चीज को बेचता है। चीज वही रहेगा लेकिन अलग तरीके से बेचता है, अलग संख्या में बेचता है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए इसका बढ़िया मेथड इसमें अपन लगाएंगे। देखिए 2 चीजें यहाँ पर, आपका नींबू है मतलब नंबर है, और एक क्या है उसका रुपए है, रुपए को हम कीमत बोल सकते हैं, कॉस्ट है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो कितना नींबू कितना है मेरा 2 नींबू, और कितना रुपया है 1, ये हो गया मेरा खरीदी माने कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब बेच कैसे रहा है सेल, सेल माने बिक्री, बिक्री कैसे कर रहा है सेल, सेलिंग प्राइस। कैसा बेच रहा है 5 रुपए में, सॉरी 5 नींबू का कितना रुपया में बेच रहा है 3 रुपए में बेच रहा है। इस कंडीशन में याद रखिए ये जो नंबर है इसको इक्वल करना रहता है। इक्वल करने का मतलब है दोनों का एलसीएम लेना, ठीक है, दोनों का एलसीएम। अब दोनों का तो यहां पर क्या रहेगा एलसीएम ऑफ 2 and 5 इक्वल टू 10, माने लघुत्तम समापवर्तक कितने का 2 एंड किसका 5 का, कितना आ रहा है 10। तो याद रखेंगे ये जो नंबर है आपका, याद रखना हमेशा ये नंबर है उसको बराबर करना है भैया। देखो कभी भी आपको फायदा या घाटा कब पता चलेगा वो तो ऐसे ही पता चल जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट कितना हो रहा है ये हमको जानने के लिए जितना हम खरीदेंगे उतना ही पूरा बेचेंगे, तब हमारे पास कितना हमको एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये पता चलेगा। अब देखो ये नींबू 2 था, लेकिन 2 नींबू को
1 रुपए में बेच रहा है 10 नींबू बेचने के लिए। तो यहां पर खरीदी और बिक्री, फिर एक कॉलम बना लो। बस याद रखना यहां पर जो नंबर्स है, कॉस्ट नहीं, क्या नंबर को इक्वल करना है। किसको इक्वल करना है? नंबर को। वैसे तो इसका ट्रिक है, उसको बता देंगे हम, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास, इसको साधारण भाषा में देखा जाए तो क्या करेंगे, ये 2 नींबू है। अब यहां पर एलसीएम कितना आ गया? 10। इसे 10 बनाना है। मान लो 10 नींबू खरीदता तो उसको कितना पैसा देना पड़ता? भैया 2 का 1 रुपया दे रहा है तो 10 माने 5 गुना पैसा, 5 गुना नींबू खरीद रहा है तो 5 गुना पैसा देगा। तो 1 का कितना गुना हो जाएगा? ये 5 गुना, मतलब 5 रुपए में। ठीक, सेम उसी प्रकार बेच रहा है, 5 नींबू को 3 रुपए में बेच रहा है। अब 10 नींबू को बेचेगा तो डबल बेच रहा है, डबल पैसा मिलेगा। तो 10 नींबू को बेचने के लिए उसे कितना मिलेगा? 6 रुपए। अब देखो यहां पर जितना खरीदा है उतना ही बिक्री, मतलब 10 छोट चीज को 5 रुपए में खरीदा है और उसी 10 को 6 रुपए में क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो अब यहां पर से कितने का प्रॉफिट हो गया? 1 रुपए का। कितने के खरीदे में? 5 रुपए खरीदे में। तो आपको मालूम होना चाहिए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन क्या? सीपी, खरीदी डिवाइड इंटू 100, माने लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित में कितना? 100। सबसे आसान ये तरीका है, ये लाभ प्रतिशत है। ठीक है, चलिए रख दीजिए। प्रॉफिट कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 1 रुपए का। खरीदी कितना किया था? ये खरीदी वाला है। जब दोनों बराबर हो जाए ना, उसके बाद वो खरीदी पहले वाले को नहीं देखना है, बाद वाले को देखना। कितना आ गया? कितना आ गया? ये 5 इंटू में कितना? 100%। चलिए कितना आ जाएगा आंसर मेरा? 5 एकम में कितना हो जाएगा? 20। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर? 20%। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको एक सिंपल तरीके से देखो कैसे करते हैं बता रहा हूं। ये अपन यहां पर क्या क्या लिखे थे? 2 1 है ना, 5 3। आप इसे क्रॉस कर लो, ये मेरा खरीदी हो गया और ये मेरा क्या हो गया? बिक्री। तो देखो यहां से चालू करना, कितना आ गया? ये 5 एक कम कितना हो? 5, मतलब 5 उसकी खरीदी हो गई। तो ये इधर से कर लो, और 3 2 ने 6 उसकी क्या हो गई? बिक्री हो गई। मैंने 5 रुपए में खरीदा और 6 रुपए में क्या कर दिया? बेच दिया। बस सिंपल सी बात है। ऐसा तिर्यक गुणा कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, बाकी तो फार्मूला ये लगेगा। समझ में आ गया होगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन अगर इतना मतलब अलग चीजों को खरीद के अलग तरीके से बेचता है ना, यही लॉजिक काम करेगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए चलिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। Which of the following number is divisible by 3, 4, 5 and 6? देखिए कोई भी ऐसा नंबर छांटना है जो 3 से भी भाग चला जाए, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। तो ये एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, लघुत्तम समापवर्तक। जहां पर इस्तेमाल हो जाए से शब्द, है ना, जो भाग हो जाए से शब्द इस्तेमाल हुआ है, मतलब एलसीएम का। ठीक है, तो चलिए एलसीएम का है तो आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन ये है कि इसका इस टाइप के क्वेश्चन में 3, 4, 5 और 6 जितना नंबर से डिवाइड होने को बोलेगा उतने का एलसीएम निकालेंगे। लघुत्तम 2 से कितना आएगा? ये 3 2 और कितना जाएगा? 5 और ये कितना हो जाएगा? 3। फिर किससे होगा? 2, कितना आ गया? 3 1 5 और 1, सॉरी ये 3 रहेगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा मेरा? 3 1
1 5 और कितना हो जाएगा 1, ये 3 है ना। चलिए उसके बाद क्या होगा 5, 1 1 1 और 1, क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। जब भी 2 और 5 का रहेगा इसको कभी मल्टीप्लाई मत करना। 2 तिया कितना हो जाएगा, 2 तिया 2 3 जा कितना हो जाएगा जी 6। और जब भी 2 और 5 का पेयर बन जाए तो वो एक जीरो को रिप्रेजेंट करता है, कितना आ गया 60। या फिर एक तरीका देखिए, यहाँ पर 36 है, इसको ऑप्शन तो दिख रहा है ना आपको, 3 से डिवाइड कर लो हो गया, 4 से होगा, लेकिन 5 में आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ऐसे ही कट गया। 60 को देख लो आ रहा है, बस यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब आप इसको ऑप्शन से भी देख सकते हो कौन किससे डिवाइड हो रहा है, भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये देख लो। ठीक है, तो ये एलसीएम से भी नहीं बनाओगे तो ऑप्शन में तो आपको दिख रहा है ना भैया, भाग करके देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, चलिए क्वेश्चन को यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर बोला है कि एक बॉक्स में 500 अंडे हैं, उसमें 3/25 अंडे क्या हो गए, टूट गए, उतने भाग क्या हो गए, टूट गए। शेष का जो बचा उसका 4/5 अंडा क्या हो गया, बिक गया। बचे हुए अंडों की क्या करना है, संख्या। देयर आर 500 eggs इन अ बॉक्स, है ना। 3/25 गॉट ब्रोकन, 4/5 ऑफ द रिमेनिंग एग, जो बचा उसका 4/5 वेयर सोल्ड, वो बिक गया रिमेनिंग। अब यहां पर इसको कई तरीके से बना सकते हैं। देखो जो बोलते जा रहा है ना उसको उस एक लाइन से चालू करो आप। कैसे चालू करना है ये देखो, देखो हमारे पास कितने अंडे थे, सबसे पहले बोल रहा है 500 थे, इसमें का निकाल लो 3/25, तो किसका 500 का मतलब मल्टीप्लाई कितना 3/25, सॉरी है ना 3/25। चलिए उसको अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, 3 कितना हो गया 25, 3/25 हो गया। ये क्या है, ब्रोकन है, ब्रोकन माने टूट गया। ठीक है, तो ये तो फ्रैक्शन में दिया है ना, अब इसको नंबर में ये आ गया, और ये कितना बार में जाएगा 20, 20 दिया कितना हो गया, मतलब उसमें का 60 अंडा क्या हो गया, टूट गया। कितने में से 500 में से। रिमेनिंग बचा, बचा मतलब रिमेन, कितना बच गया 500 थे, 60 टूट गए, तो कितना आ गया 440, ये बच गया। अब जो बचा है ठीक है उसका 4/5 बिक गया, मतलब इतना बिक, इसका 4/5, तो बिक्री और सेल जो हुआ बचे हुए का, बचे हुए का मतलब 440 का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ मतलब का होता है, मल्टीप्लाई का रिप्रेजेंट करता है 5। कितना आएगा ये, कितना आ गया 4 8 32 कर दो, 80 3, ये बिक्री हो गया। तो देखो यहां पर मेरे पास 60 तो क्या हो गया, टूट गया, और कितना बिक गया 352 बिक गया, मतलब टोटल निकल गया, समझो टोटल 500 में से ये सब निकल रहा है, तो कितना हो गया 412। ये क्या हो गया, हमारे पास कहीं ना कहीं से टूट गया या फिर बिक गया, ये सब हो गया। अब शेष अंडे बचे हुए, तो बचे हुए शेष का निकालना है मात्रा, शेष अंडे। ठीक है, एग्स
लेफ्ट, जो बचा है टोटल कितना था भैया 500, टूट गया और बिक गया, दोनों मिलकर कितना हो गया 412, कितना बच गया 88। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 88, सॉरी 80 में लगा दिया मैंने, 88 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 88 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से मिलेगा ये। ठीक, क्लियर हो, जो बोलते गया है केवल हमने वही काम किया है, उसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग हमने और कुछ नहीं लगाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं अपन। फाइव मिनट पास्ट 3 इन आफ्टरनून इज रिटर्न एस, दोपहर 3:05 में, हिंदी में ही लिख दिया है ना। पास्ट माने क्या होता है बाद, कितना 5 मिनट, किससे 3:05। ठीक है, तो 3:05 दोपहर को कैसे लिखेंगे हम, याद रखिए जब भी टाइम जब लिखते हैं उसमें डेसिमल नहीं लगता। ठीक है, सच दैट बोल सकते हैं, ये जो लगता है 2 बिंदु रेशियो बोल सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये हमारा क्या है, जब भी लिखाएगा तो यहां पर आएगा बजे, फिर 2 बिंदु रहेगा, फिर मिनट। क्लियर है, और मिनट है हमेशा 2 नंबर में लिखाएगा। आवर तो अपना जो लिखाएगा जितना बजा है वो टाइमिंग तो रहेगा, नंबर लिखाएगा। ये जो मिनट है ना, ये क्या रहेगा 2 डिजिट में दिखाएगा, 2 हमेशा 2 नंबर रिप्रेजेंट करेगा, याद रखो। तो कितना बज चुका है 3 बज गया है, 5 मिनट, तो 5 को 2 नंबर में 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे हम 05। दोपहर का है मतलब PM, दोपहर से पहले है मतलब AM। ठीक है, तो दोपहर के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और ये 05। क्लियर हो गया बात, तो इस तरह से लिखाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, क्या क्या बोला है पहले ये देखते हैं क्वेश्चन को। बोला है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट माने बड़ा से बड़ा और स्मॉलेस्ट माने छोटा से छोटा। ये 5 डिजिट दिया है, अगर कुछ डिजिट नहीं देता तो लार्जेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट बोलता, लेकिन यहाँ पर कुछ डिजिट्स दिए हैं, अंक दिए हैं, उनसे हमको पहले बनाना है बड़ा और छोटा। ठीक है, तो चलिए, और उनके बीच का निकालना है हमें अंतर, डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है डिफरेंस। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन। सॉल्यूशन कहता है कि हमारे पास डिजिट क्या क्या है, पहले देखो 0, 3, 6, 7 और कितना 9। नंबर बनाना है जिसमें 5 डिजिट है, मतलब वो नंबर में कितना डिजिट होना चाहिए 5 डिजिट। सबसे बड़ा, तो बड़ा कौन होगा, बड़ा कैसे, बड़ा से लिखना चालू करेंगे, तो यहां पर लिखते हैं बड़ा माने ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट में बड़ा से चालू करते हैं 9, 7, 6,
30। अब स्मॉलेस्ट माने छोटा, तो छोटा कहां से चालू हो रहा है? 0, 3, 6, 7, 9। लेकिन यहां पर बोला क्या है, उसको पहले ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन। 5 अंक का 5 डिजिट वाला होना चाहिए। याद रखो, जब 0 सामने में आ जाए ना, तो ये केवल कितना डिजिट रह गया? 4। ये हमारा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे 0 वाले जब बात आती है ना, तो ये 0 को पलट देंगे। तो यहां पर ये एक्चुअल जो नंबर होगा, छोटा वाला जो रहेगा स्मॉलेस्ट, वैसा बनेगा 3, 0, 6, 7 और क्या हो जाएगा? 9। ये राइट आंसर है। ये 5 डिजिट का हो गया, 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर है? बात समझ में आ गया कैसे बनाना है? 0 रहेगा तो स्मॉलेस्ट नंबर में थोड़ा कंफ्यूज होता है। अब दोनों का डिफरेंस चाहिए, अंतर चाहिए, मतलब 9, 7, 6, 3, 0 का डिफरेंस चाहिए। किसके साथ? 3, 0, 6 और 7 और 9 से। चलिए कितना आ गया? ये 1। कितना आ गया? ये 5। ये कितना आ गया? 9। ये कितना आ गया? 6। और ये कितना आ गया? 6। 6, 6, 9, 5, 1 कहां दिया है? ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। जो अगर नहीं बोलता लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, मतलब कुछ भी डिजिट नहीं देता, मतलब 99999, ठीक है, वो रहता। लेकिन यहाँ पर जो दिया है ना, ये 3, 0 ये सब दिया है, उनसे बनाना है हमको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए, समझ में आ गया होगा ये। इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। चलिए, an article is sold for 500 and hence a loss is occurred होना चाहिए था। चलिए, had the article been sold for ₹700 the shopkeeper would have gained 3 times the former loss. What is the cost price of the article? देखो हिंदी में पढ़ के बताते हैं। एक वस्तु 500 रुपए में बेचते हैं और उसे हानि हो जाती है। 500 रुपए में बेच रहे हैं तो उसे हानि हो गया, लॉस हो गया। यदि वस्तु 700 रुपए में बेची जाती है, लेकिन उसी चीज को हम 700 रुपए में अगर बेचते हैं, तो जितना मेरे को नुकसान हुआ था, दुकानदार को जितना नुकसान हुआ था, उसका 3 गुना लाभ मतलब फायदा होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदा गया था, ये हमको जानना है। तो जानने के लिए इसे बनाओगे तो एक मेथड है, इक्वेशन। ये प्रॉफिट लॉस का है, लेकिन आपको सिचुएशन को जमाना पड़ेगा। जमाना कैसे? ये देखो, 500 रुपए में बेचता है तो घाटा हो जाता है। इसका मतलब जो 500 रुपए यहां पर लिखते हैं, 1 मिनट, चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए 500 रुपए में बेच रहा है और नुकसान हो रहा है, मतलब उससे ज्यादा उसका खरीदी था। अब खरीदी को मान लिया मैंने क्या? X। ठीक है भाई, 500 रुपए कम, उससे ज्यादा खरीदी है ना भाई, खरीदी उससे ज्यादा है। लेकिन वही जब खरीदी था उसको 700 में बेचता है, मतलब उससे ज्यादा बेच रहा है भैया। तब यहां पर क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये भी, ये हमारा खरीदी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और ये क्या हो गया? ये भी क्रय मूल्य है बेचने वाला, और ये भी क्रय मूल्य, 2 बार बेच रहा है।
पहले में यहां पर क्या हो रहा है, हानि, और यहां पर क्या हो रहा है मेरे को, लाभ, मतलब प्रॉफिट, यहां पर लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस कैसे निकालते हैं, इसका मतलब मेरा जो क्रय मूल्य है वो ज्यादा है, खरीदी ज्यादा है और जो बिक्री है वो कम है, तो लॉस कैसे निकलेगा, जितना में हमने खरीदा था माइनस जितना में हमने बेच दिया, ये मेरा लॉस हो गया पहले बार में। यहां पर देखो फायदा हो रहा है, मतलब ज्यादा में बिक रहा है, कितने में बिक रहा है भैया, 700 में, माइनस कितना में खरीदा था, x, ये हो गया मेरा प्रॉफिट और ये मेरा क्या हो गया, लॉस। तो ये जो लॉस है इसका 3 गुना मतलब 3 टाइम्स कौन है, फायदा जो अभी हो रहा है। तो इसको कितना टाइम्स कर लिए, इस जो मेरा लॉस है उसको 3 टाइम्स करोगे तो कितने बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा जितना भी प्रॉफिट हो रहा है। तो चलिए यहां पर ये जो 3 है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों के साथ, तो कितना हो जाएगा मेरा 3x माइनस कितना हो गया है 1500 इक्वल टू 700 माइनस कितना x, ये माइनस वाला उधर जाएगा, ये माइनस वाला इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 3x, ये प्लस x हो जाएगा, 700 इधर पहले से था प्लस, ये जो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये रिजल्ट देगा हमारा 3 और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1x है, तो कितना हो गया मेरा 4x इक्वल्स टू कितना हो गया 2200। तो ये कुछ नहीं मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, जो मल्टीप्लाई उधर ट्रांसफर होता है तो डिवाइड हो जाता है, मतलब 2200 में मेरा डिवाइड होगा कितना 4, कितना आ गया ये 5 5 और 0, मतलब वह कितने में खरीद आया था, x मतलब खरीदी मूल्य था, क्रय मूल्य CP, ये मेरा SP और ये SP, इसको SP1 ले सकते हैं, इसको SP2 मतलब विक्रय मूल्य 1 और विक्रय मूल्य 2। ये क्वेश्चन एक टाइप बोलते हैं जिसमें बोलता है कि एक वस्तु को 2 बार बेची जाए, 2 बार बेचे मतलब एक बार अलग एक बार अलग, एक में प्रॉफिट हो रहा है एक में क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से अब अगर मान लो आपको एक्स वाले प्रपंच में नहीं पढ़ना है, एक्स ये वो इक्वेशन नहीं जनरेट करना है, सीधा उठाना है ऑप्शन। मैंने मान ले खरीदे थे कितना में 525 में खरीदे थे, खरीदी मेरा मतलब क्रय मूल्य मान लेते हैं मेरा 525 था, अब बिक्री बेच रहा है 2 बार बेच रहा है ना, तो विक्रय मूल्य 500 है, मतलब यहां पर घाटा कितने का हो रहा है 25 का। एक बार और जब बेच रहा है एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एक बार कितने में बेच रहा है जी 700 में। जब 700 में बेचा तो देखा कि 175 रुपए का फायदा हो रहा है, क्या ये इसका 3 गुना है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 3 गुना दिखना चाहिए ना भैया, जितना मेरा नुकसान हुआ है उसका 3 गुना, क्वेश्चन बोल रहा है ना 3 गुना दिखना चाहिए, है क्या, मतलब ये आंसर नहीं आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये आंसर गलत है। चलो एक बार अब किसको देख लिए 550 को, किसको देख लिए 550 को। चलिए 550 मान लो खरीदा है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, अब 500 रुपए में बेच रहा है, यहां पर नुकसान कितने का हुआ 50 का, और फिर कितना में बेच रहा है 700, फायदा कितने का हुआ 150 का। यहां पर देखो जितना घाटा हुआ था उसका कितना गुना में मेरे को फायदा हो रहा है इस बार 3 गुना। राइट आ गया, अरे आ गया सिचुएशन, कौन से क्या को खरीदी लेने पर 550 को, ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं भैया, है ना। ये तो हमारा एक्स के प्रपंच में नहीं पढ़ना है, तो ये आप क्या करिए ऑप्शन से उठा के देखिए जिसमें हमारा सिचुएशन क्रिएट हो जाए, सही सिचुएशन बता दे, वही उसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं पहले तो ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है
क्वेश्चन कहता है जब -1 को स्वयं से 100 बार गुणा किया जाए, स्वयं से मतलब उसी से -1 को -1 से कितने बार गुणा किया जाए, 100 बार गुणा किया जाए। चलिए, तो when -1 is multiplied by itself 100 times, चलिए यहां पर लिखते हैं -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, ऐसे ही कितने बार है, गुणा -1 गुणा -1, कितने बार, ये यहां से लेकर यहां तक 100 बार है। 100 बार है मतलब अगर जोड़ी बनाएंगे ऐसी कितना जोड़ी बनेगा, 50 जोड़ा। ये 100 बार है, 100 टाइम्स है, ठीक है, 100 टाइम्स है। और पेयर जोड़ा मतलब कितना जोड़ा, 100 का ऐसे दो दो का पेयर बनाएंगे तो कितने बार जोड़ा बनेगा, 50 जोड़ा बनेगा, ठीक है। 50 युग्म, युग्म माने होता है जोड़ा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेयर। अब देखो 2 बार माइनस रहे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 1 1 जाए, एक एक कम कितना हो जाएगा, 1, ये +1 हो गया, इंटू +1, ऐसी कितना पेयर बना है, 50। तो +1 कितने बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आया है, ये है 50 टाइम, 50 बार, मतलब कितने टाइम्स, 50 टाइम। देखो अब ये सभी प्लस है, किसी के पास माइनस नहीं है, और एक को कितने बार भी मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, एक ही आएगा, और वो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस की बात अलग है, माइनस 2 बार रहेगा, मतलब अगर इवन है, इसको तो वैसे शॉर्टकट में ये भी देखा जाता है कि अगर -1 है, माइनस का कोई नंबर है, नेगेटिव नंबर है ना, ये अपन का इवन टाइम्स है, ठीक है, माने सम बार, माने जो उसका माइनस है उसकी संख्या सम संख्या है, तो इसका आंसर किस में आएगा, ऑलवेज किस में आएगा, पॉजिटिव नंबर देगा। लेकिन वही माइनस वाला अगर क्या है, ऑड है, ऑड टाइम्स, माने विषम बार इसको गुणा करेंगे, तो यह क्या रिजल्ट देगा, नेगेटिव, शॉर्ट में तो अगर देखा जाए तो, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, -n मतलब नेगेटिव नंबर, -n मतलब नेगेटिव नंबर, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का रिलेटेड है, ठीक है, बस क्या है, प्लस माइनस, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। और उसमें भी प्लस माइनस करने के बाद डेसिमल, मतलब 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है ये। सिंप्लीफाई तो करोगे ही, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण तो करोगे ही, उसके साथ ही साथ इसको फ्रैक्शन में भी चेंज करना है, मतलब डेसिमल टू फ्रैक्शन में बदलना है। चलिए, मतलब 2 चैप्टर का एक साथ मिक्स करके दे दिया है, छोटा सिंपल है इसीलिए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। चलिए यहाँ पर ये माइनस हो रही है, इसको माइनस माइनस प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं दोनों। इसका एक बार माइनस देख लो, इसका एक बार, दोनों आंसर आएगा उसको प्लस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा ये 1.50 प्लस इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.05
1 पॉइंट कितना आ गया 05, गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। शायद ये आएगा, वो आएगा 0.95 आएगा, ठीक है। कितना आएगा ये 5, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए माइनस कर लेते हैं, ये 5 और ये 0 है, कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। 7 है और ये 8 है ना, तो ये कितना आएगा ये 9 पॉइंट और ये 0। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 और 5 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। 9 और 5 14, कैरी कितना हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। पहली बात तो ये 2 कंप्लीट नंबर है और ये पॉइंट में है, मतलब फ्रैक्शन में है ये, तो ये दोनों तो आंसर कभी हो नहीं सकते। पहला ऐसे ही खत्म कर लो इसे, समझ रहे हो बात को। ये देखो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 से बड़ा रहेगा तो 1 का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये 1 का। वैसे 5 का कोई सवाल पैदा नहीं होता, मतलब दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, कई तरीके से बना सकते हैं। हमारा जो सिंपल मेथड, जैसे अपन नॉर्मल चलते हैं, 245 बना दिए और डिवाइडेड बाय कितना कर दिए 100, फिर 5 से कैंसिल कर लो भैया। 5 4 जा 25, 5 4 जा 20 और 5 9 जा, और ये 5 का कितने बार में जाएगा 20 बार में जाएगा, तो 49 बाय कितना हो गया 20। अब यहाँ पर 20 और तो कैंसिल नहीं होने वाला, और 20 जो डिनोमिनेटर है एक ही है, या तो ऐसा कर लो या तो इसको डिवाइड कर ही चलो यार। 20 दोने कितना हो जाएगा 40 और 9 और ये 20, ये तो वैसे कर ही सकते हो, इतना कोई बड़ा बात नहीं है। 49 और ये 20, 22 जा और ये 9, ये होल और ये फ्रैक्शन, तो 2 and 9 बाई कितना हो जाएगा 20। दिस इज अवर आंसर। क्लियर हो गया बात। तो इस तरीके से इसको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शायद आज का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए यहां पर क्वेश्चन को देख लिया हमने। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कोई बात नहीं। ए स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑफ साइड 8 मीटर ऑक्यूपाई 1/8 पार्ट ऑफ द प्लॉट। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, ये P है यहां पर, चलिए इसको P बना ही लेते हैं, प्लॉट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है पता नहीं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई, भूखंड मतलब टुकड़ा कोई है ना, जमीन का टुकड़ा, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, मतलब जितना चौड़ा है उसका दुगना वो लंबा है। अब इसको उल्टा बोलोगे तो जितना लंबा है उसका आधा चौड़ा है। बात खत्म, समझ में आ गया। चलिए और बोला है एक स्क्वायर शेप्ड जो क्या है स्विमिंग पूल बना है, वो उस प्लॉट के 8वें भाग पर है। देखो यहां पर x 2x y ऐसा मानना पड़ेगा, ये ठीक है ना। वही x वाली कहानी अभी जो पिछले में बताया वो इससे में रहेगा, लेकिन उसके बजाय सबसे बढ़िया चीज तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, वो है ऑप्शन। चलिए ऑप्शन को उठा लेते हैं। द लेंथ, मतलब ये जो ऑप्शन है वो लेंथ के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है जी, लेंथ के बारे में। चलिए लेंथ के बारे में अगर देखेंगे, ठीक है ना, लेंथ के बारे में देखेंगे तो ये लेंथ है। चलिए एक डायग्राम बना देता हूं यहां पर। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। जितना आप लेंथ लोगे ब्रेथ उसका आधा लोगे। तो मैं अगर ऑप्शन में ले लिया 64, लेंथ को ले लिया कितना
64, तो ब्रेथ मेरे को ऑटोमेटिक कितना लेना पड़ेगा 32। मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं ऑप्शन लेके वो जो क्वेश्चन है वो क्या हो रहा है, एक्यूरेट फिट बैठ रहा है, मतलब वही ऑप्शन उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको एक्स वाई अननोन इक्वेशन ये झंझटों में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। चलिए ठीक है, अब इसका एरिया जल्दी से बता देते हैं। इसका एरिया हो जाएगा, अब चलिए एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 64 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 32। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, अभी मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूं। अब इसके अंदर एक क्या बोला है, स्क्वायर बॉक्स है 8 वाला, कितना वाला 8 वाला, जो इसके ये एरिया है ना इसका 8 गुना ये बड़ा वाला है, या फिर बड़े वाले का 8वां हिस्सा ये छोटा वाला है। दो तरीके से देख सकते हो। तो चलिए छोटे वाले को देखते हैं भैया। ये जो छोटा वाला है ना 8, ये तो फिक्स है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 8 इंटू 8, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, अब हमारे पास जिसमें हमारा 8 गुना दिखने लगा, कितना गुना 8 गुना, जिसमें हमारा क्या होने लगेगा, दिखने लगेगा आंसर, माने इस छोटे का, माने किसका 64 का 8 गुना अगर इधर आ गया, जिस ऑप्शन में आ गया वही तो मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। या इसको 8 हिस्से इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इसको 8 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 8वां भाग कितना दिखना चाहिए 64 दिखना चाहिए। चलो यहां पर कर दो, कितना आ गया 32 अट्ठे, आया क्या, नहीं आया, मतलब 64 उसका आंसर नहीं है। चलिए एक बार लेंथ ऑप्शन नंबर ए लिए थे, ऑप्शन नंबर बी ले लो भैया, 32 लेंथ को ले लो, ब्रेथ ऑटोमेटिक उसका आधा लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। एरिया क्या हो जाएगा 32 इंटू कितना 16, और इसका 8वां हिस्सा 8वां भाग करोगे तो ये इसके एरिया मतलब स्क्वायर के एरिया के इक्वल दिखना चाहिए। चलो ये आ गया, और ये कितना आ गया, अरे वाह आ गए, तो 64 आ गया भैया। किस में आया, लेंथ 32 लेने पर आ गया। बस हो गया, सिचुएशन खत्म। काहे एक्स वाई जेड इक्वेशन ये मानने की जरूरत नहीं है भैया, आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में जो क्वेश्चन को फिट कर ले वही उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोला था, देखो बोला क्या है उसको पहले समझो। बोला यह है कि अगर बड़ा वाला जो भी लेंथ और ब्रेथ है, पहले तो बोल दिया कि लेंथ है ब्रेथ का डबल है, मतलब लंबाई चौड़ाई का डबल है। ठीक है, तो मैं यहां पर से ऑप्शन से उठा के देखते गया। ठीक है, बोला है, और जो हमारे पास स्क्वायर जो स्विमिंग पूल है वो उसका 8वां भाग है, किसका, बड़े वाले का, है ना, मतलब बड़े वाले एरिया जो था, है ना, ये इस एरिया का अगर मैं 8वां हिस्सा लूंगा तो वह किसके इक्वल दिखना चाहिए, स्क्वायर के एरिया के इक्वल, जिसमें ये फिटिंग हो गया भैया वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो यहां से लेंथ लेते गया, ब्रेथ को आधा करके मल्टीप्लाई करके एरिया निकाला, उसको 8 से क्या कर रहा हूं, देखो इसमें भी 8 से डिवाइड किया, इसमें भी 8 से डिवाइड किया, जिसमें हमारा इस छोटे वाले एरिया स्विमिंग पूल के एरिया के बराबर दिखा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी हमने क्वेश्चंस कराए हैं आई होप सबको आपको सब चीजें समझ में आ गई होगी और काफी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा है तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल कर दीजिए। तो आगे और भी हमारे पार्ट्स इसमें वीडियो इसके बाद पार्ट्स बनेंगे, प्लीज
नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, इसके बाद जो भी वीडियो बनेगा सबसे पहले आप तक पहुंच सके, उसका आप बेनिफिट उठा सके। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।